આપણે એવી બી કોશિશ કરી શકીએ ને કે જે અન્ય ધર્મવાળા લોકો હોય, જેની સાથે, કેમ કે અત્યારે ઘણા ફ્રેન્ડ્સ છે, રિલેટિવ્સ ઘણા બી એવા હોય છે કે જે જૈન નથી હોતા, તો એની વચ્ચે જઈને આપણે આપણા જૈન ધર્મની વાત પછી ચાહે એને સાયન્સને રિલેટેડ કરીને કરીએ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગને રિલેટેડ બી કરીએ, तो काइक ए लोकोनी ऊपर पण असर पड़े अने आपणे जैन धर्मनो फैलावो करी सके। कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। हम लोग थोड़े प्रचार में हमेशा कमजोर रहे। एक मैंने कहा वो क्रिश्चियन लोगों के पास एक बाइबल के नाम से भी वो इतना प्रचार नहीं करते। मैं जो छोटा था ना, मुझे याद है मैं चेन्नई में रहता था। मेरी जिंदगी का बहुत समय मैंने चेन्नई में गुजारा। 4 साल से मैं अहमदाबाद हूँ। उससे पहले तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने चेन्नई में गुजारा। मैं छोटा था, 16 साल के आसपास का रहूंगा मुझे याद है। तब मैं वहाँ बीच होता था, वो मेरीना बीच हमारा वो समुद्र का किनारा, तो वहाँ मैं घूमने के लिए गया था। तो वहाँ पर क्रिश्चियन वाले दो भाई मुझे मिल गए और मुझसे बात करना शुरू कर दिया और मुझे वो उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लेकर गए। मेरे घर तक पहुँच गए, उस हद तक पहुँच गया था मामला, मेरे घर तक पहुँच गए। मैं थोड़ा सा उस समय उनके साथ बातचीत में कि जीसस ने मछली खाई थी ऐसा वर्णन आता है, मछली खा सकते हैं? तो बोले कि हाँ जीसस ने आई थी, जीसस ने। तो मैं बस हम यहाँ अटक जाते हैं प्लीज। मैं उस धर्म को नहीं स्वीकार कर सकता या सोच नहीं सकता जहां नॉनवेज को भी वैलिड गिना जाए। और वो चले गए। बहुत मेहनत की वहां, उनके पास गलत सिद्धांत, मतलब बहुत बड़ा बेस नहीं है, फिर भी वो इतनी मेहनत करते। हमारे पास तो सब कुछ है। आप उनको साइंस के माध्यम से, आप उनको धर्म के माध्यम से इतना सब कुछ समझा सकते हैं कि वो समझ सकता है। एक सबसे बड़ी गलती, कई बार तो वो कोई दूसरा धर्म का है ना, वो जैन धर्म को स्वीकार करता है ना, स्वीकार करना इंसान धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करता है, रात्रि भोजन, कंदमूल का त्याग, तो हम उसको कैसे बोलते मालूम है? मिलाते ना किसी से। आपके भाव गलत नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं, लेकिन क्या सुरेश भाई अजैन छे, अजैन छे पण रात्रि भोजन त्याग करे छे, हाँ धर्म ने फॉलो करे छे, पूजा पण करे छे। वो भी बेचारा मानता मैं अजैन हूं, हाँ उसके दिमाग में ग्रंथि फिक्स हो जाती मैं अजैन हूं, हाँ आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया है। क्रिश्चियन कभी क्रिश्चियन दूसरे सनातन से क्रिश्चियन बने वो कभी नहीं बोलेगा ये सनातन है, वो यही बोलेगा। मुस्लिम कभी नहीं बोलेगा कि ये सनातन था, ये सनातन है, वो ये बोलेगा ये मुस्लिम है। हम स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने कई, क्योंकि गुजरात में कई सनातन परंपरा में के ब्राह्मण्स है, राजपूत है, कई वो जैन धर्म का मानते हैं, लेकिन उसका बहुमान करवाते हैं। अजैन छे बहुमान करो एनु, ये अजैन होवा छता ये पूजा करे छे। हम वो भी समझता है। हाँ मतलब आप समझो, आपके मन में गलत नहीं है, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो समझो। आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। उसको भी नहीं लगता कि मैं जैन हूं, उसको लगता है मैं अजैन हूं और मैं करता हूं। वो जिंदगी भर भगवान के शासन से जुड़ा होकर भी वो जुड़ा नहीं रहता है। उसको लगता है मैं अजैन हूं, ये नहीं करती। कोई धर्म में अजैन भी होता है ना, मतलब उसको आप किसी का उसको अपना स्वीकार करो ना, शासन में उसको स्वीकार करो। परमात्मा ने गौतम आदि गंधर्व ब्राह्मण थे, कितने सहज तरीके से स्वीकार किया भगवान ने। भगवान गौतम स्वामी आदि ब्राह्मणों गांधर को स्वीकार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसे कहा ये ब्राह्मण है, हमेशा ये कहा ये गौतम है ना ये ब्राह्मण है, हाँ ये ब्राह्मण है, कभी नहीं कहा। क्योंकि पहले व्यवस्था भी नहीं होती थी। हाँ ये पहले तो वर्ण व्यवस्था होती थी, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो जो और उनके काम के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। हाँ उनका जो कार्य होता था उसी हिसाब से। तो शूद्र भी जैन होता था, ब्राह्मण भी जैन होता था। मैं आपको क्या कहूं, सूर्य आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सा विषय समझ में आएगा। श्रीपाल रस पढ़ा है? श्रीपाल रस में मैना सुंदरी सुर सुंदरी, मैना एक ही घर की दोनों, एक ही बेटे, एक ही बाप की दो संतान, मां अलग, संतान तो एक ही बाप की, एक शैव धर्म का पालन करती थी। कौन? सुर सुंदरी। और मैना जैन धर्म का। आप बोलो एक घर में रहकर 2 धर्म का पालन होता था? समझने जैसा है। क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि आप अपना डिसाइड खुद कर सकते थे। जो आपने पढ़ाई की और जो आपको अच्छा लगा
उसके हिसाब से आप धर्म स्वीकार करते थे। आज वो नहीं है, जन्म से लगता है तो जैन हो गए। तो ये प्लीज, ये जो बोल रहे ना बहन का जो प्रश्न है, उत्तर या जो भी हम समझे, बहुत बड़ा, हम सबको, मैं ये नहीं कहता हूं आप धर्मांतरण कराओ, हाँ, लेकिन जो धर्म को स्वीकार करे उसको स्वीकार तो करो, या आप प्रचार के माध्यम से भी धर्म फैलाओ ना। हर कोई मेहनत कर रहा है। अरे हमारे अहमदाबाद में मेला लगता है, बुक स्टॉल, बहुत पुस्तक मेला लगता है, सब अपने धर्म के लिए अपने अपने स्टॉल लगा कर रखते हैं। वो मुस्लिम्स होते हैं, वो किताबें फ्री में सबको देते हैं, वो क्रिश्चियन होते हैं, वो स्वामीनारायण वाले होते हैं, सब किताबें फ्री में, नहीं आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। उनको लगता है कि कोई तो धर्म में आए हमारे, और हम जैन लोग क्या करते हैं ऐसा। आप सुखी हो ना परमात्मा के कारण, कोई और सुखी बनना चाहिए ना। आप शासन मिला उसका आनंद है ना, तो किसी को और को शासन मिलना चाहिए ना। आपके काम वाली बहन भी शासन को अपनाए है ना, क्यों नहीं अपनाए। सिर्फ नाम मात्र से जैन नहीं, आप उस टैगलाइन से अपने आप को जैन मत मानो, कोई भी धर्म को स्वीकार करके जैन बन सकता है। तो प्लीज ये जनसंख्या में इस तरह से भी हो सकता है। एक तो मैंने कहा वो, ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन, अपने धर्म को फैलाकर अपना रोल अदा कीजिए। सराक क्षेत्र है, इतना बड़ा सराक क्षेत्र है, वो तो धर्म से विमुख हुए हुए ना, बढ़ाओ ना उनके अंदर। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। सराक क्षेत्र में लाखों की संख्या, हजारों की संख्या, जितनी भी संख्या होगी उतनी संख्या को आप वापस उसको लाओ ना, आप उसमें मेहनत करो ना। आप इतने बड़े बड़े अनुष्ठानों करते हैं, कई कई वो अनुष्ठानों के द्वारा भी शासन लक्ष्य अनुष्ठान होना चाहिए, सिर्फ तालियां बजाने वाला अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। बस बड़ा सा महोत्सव कर देते हैं, उसका रिजल्ट इज इक्वल टू कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। वो वक्ता या संगीतकार होता है, जीनो 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 करके सबको नचाते हैं ना, सब नाचते हैं ना। अरे क्या लगता है मुझे, 2, 5, 10 लाख खर्च कर दिए आपने ना, उसका इज इक्वल टू शासन को क्या फायदा हुआ। आपका नाम बढ़ गया, शासन का क्या फायदा हुआ, शासन को क्या प्राप्ति हुई आपके पैसे खर्च करने के बाद। वो लक्ष्य ही नहीं है। शासन प्रभावना, शासन प्रमाना बहुत बड़ा धर्म है, शासन को पहुंचाना बहुत बड़ा धर्म है, नहीं हो रहा है। प्लीज ये जो है वो ध्यान रखना चाहिए, लोगों में परमात्मा का शासन पहुंचे, वो ध्यान रखना चाहिए।